भाग्य में हम देखते हैं कि निखिल तनु से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता है। तनु उसे चले जाने के लिए कहती है, पर निखिल तनु को बताता है कि उसे पता है कि तनु उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरी तरफ बुलबुल अपनी मेहंदी के लिए तैयार होती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। निखिल तनु को बोलता है कि उसने डीएनए टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी दे दिया है और रिजल्ट आते ही उसे पता चल जाएगा कि वो बच्चा किसका है। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखते हैं कि तनु एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसका बच्चा है, पर तनु बच्चे को अभी का नाम देना चाहती है। मेरी आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि रितिका अपने किसी आदमी को कॉल करके ईशानी को किडनैप करने का प्लान बनाती है और तभी वहां आरवी आता है और रितिका से कहता है कि वो इतने टाइम तक कहाँ थी और उसे उसकी चिंता हो रही थी। शिखर के घर में मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है और आरवी के घर हल्दी का। शिखर किसी तरह उसकी फैमिली को कन्विंस करता है कि ईशानी अपने हाथ पे उसका नाम ना लिखाए। दूसरी तरफ आरवी को हल्दी के फंक्शन में ईशानी की बहुत याद आ रही होती है। आगे के एपिसोड्स में हम देखते हैं कि ईशानी को पुलिस कहती है कि जब तक रितिका और आरवी की शादी नहीं हो जाती, ईशानी को शहर छोड़ देना होगा। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि रमन और अभिषेक वंदु को कार में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इशिता रमन के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स देखकर उसे कॉल करने का डिसाइड करती है, पर रमन की मॉम इशिता को कॉल करने से मना कर देती है। बाला इशिता को कॉल करके बताता है कि वंदु का लेबर पेन शुरू हो गया, इसीलिए रमन उसे हॉस्पिटल ले गया है। एक एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि डॉक्टर वंदु की डिलीवरी करें। अकबर में हम देखते हैं कि जोधा के लगातार बुरे बर्ताव की वजह से सलीमा बेगम को उस पे शक होता है कि कहीं उस पे कोई बुरा साया तो नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जलाल के मेहमान की परवाह न करते हुए जोधा उनका सारा खाना खा लेती है। ये देखकर जलाल जोधा से बहुत ही गुस्सा होता है और उसे ये सब करने का कारण पूछता है। अम्मी जान और सलीमा बेगम जोधा के इस बर्ताव के बारे में अकबर से बात करते हैं। बातचीत के बाद अकबर ये फैसला लेता है कि वो बुरे साये को निकालने वाले को महल में बुलाएगा। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अकबर को लबोनी के साये के बारे में पता चलेगा। जमाई राजा में हम देखते हैं कि रोशनी सिड को प्रपोज करती है और दोनों सबको ये बात बता देते हैं। सिड की मॉम सिमरन भी सिड और रोशनी को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ सिड और रोशनी को मीशा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है और मीशा सिड और रोशनी को नील से डिनर पे मिलाने का प्लान बनाती है। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि कुछ गुंडे सिड, रोशनी, मीशा और नील पर अटैक करते हैं। For more information and updates, please subscribe to Teletalk India.